हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में 7 नवंबर के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। शुरू करते हैं एक कोट के साथ। नो योर सेल्फ, मास्टर योर सेल्फ, कंक्वेस्ट ऑफ सेल्फ इज़ मोस्ट ग्रेटिफाइंग। खुद पर जीत पाना यही सबसे बड़ी चीज़ होती है, तो इसलिए अपने आप से बेहतर बनते जाएं। अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को मास्टर करना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को, अपने इमोशंस को खुद के कंट्रोल में रखना ये बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि अपने आप को जीत ले तो पूरी दुनिया ही जीत सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू साइन अ पार्टनरशिप विद स्टारलिंक। ये स्टेट है महाराष्ट्र। पहला भारतीय स्टेट बना है जिसने स्टारलिंक के साथ पार्टनरशिप की है। एम है डिलीवर सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट टू रिमोट एंड अंडर सर्व्ड रीजन्स, जैसे कि गढ़चिरौली, नंदुरबार, वाशिम या धाराशिव। इनिशिएटिव लॉन्च अंडर द डिजिटल महाराष्ट्र मिशन। फोकस एरिया इसमें है रूरल कनेक्टिविटी, ई गवर्नेंस, टेलीमेडिसिन, स्मार्ट एग्रीकल्चर एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स। स्टारलिंक की लियो सैटेलाइट ब्रॉडबैंड जो है, इसको यूज़ किया जाएगा फॉर रिलायबल हाई स्पीड इंटरनेट इन डिफिकल्ट टेरेन्स। अब स्टारलिंक क्या है? स्टारलिंक एक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है जिसे स्पेस एक्स के द्वारा डेवलप किया गया है और स्पेस एक्स कंपनी के फाउंडर हैं एलॉन मस्क। ये लियो सैटेलाइट्स जो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स हैं, उनके एक लार्ज नेटवर्क यूज़ करता है टू डिलीवर हाई स्पीड लो लेटेंसी इंटरनेट ग्लोबली, डिजाइंड टू सर्व रिमोट, रूरल एंड अंडर सर्व्ड एरियाज वेयर ट्रेडिशनल ब्रॉडबैंड इज़ वीक और अनअवेलेबल। 50 से 150 Mbps की स्पीड ये ऑफर करता है with latency around 20 to 40 ms. Satellite constellation planned to exceed 12,000 satellites with approval for expansion of up to 42,000. Provides services for homes, businesses, aviation, maritime and emergency response. Known for its easy to install Starlink kit. The उमंगोट रिवर रिसेंटली इन न्यूज़ पासेस थ्रू विच इंडियन स्टेट। ये जो रिवर है उमंगोट रिवर, मेघालय से होकर ये बहती है। डॉकी रिवर भी इसको कहते हैं और ये टर्न हो रही है इनटू मर्की ड्यू टू सॉइल डंपिंग एंड कंस्ट्रक्शन डेब्रीज। मेघालय जो वेस्ट जयंतिया हिल्स है मेघालय में, वहाँ पर ये लोकेटेड है। ऑरिजिन इसका होता है ईस्टर्न शिलोंग पीक से। फॉर्म्स अ नेचुरल डिवाइड बिटवीन जयंतिया हिल्स एंड खासी हिल्स, नोन एज इंडियाज क्लीनेस्ट रिवर विद क्रिस्टल क्लियर वाटर। एनुअल बोट रेस यहाँ पर होती है मार्च अप्रैल में। सर्व्स एज द नेचुरल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ये है रिवर। नेक्स्ट है इंडियन ऑरिजिन गजला हाशमी हैज़ बीन इलेक्टेड एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ विच यूएस स्टेट। गजाला हाशमी ये वर्जीनिया जो स्टेट है यूएस का, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपॉइंट हुई हैं। गजाला हाशमी इंडियन ऑरिजिन लीडर हैं जो वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट हुई हैं। बिकम्स द फर्स्ट मुस्लिम एंड फर्स्ट साउथ एशियन अमेरिकन टू होल्ड द पोजीशन। फॉर्मर वर्जीनिया स्टेट सीनेटर और एजुकेटर भी ये रह चुकी हैं। Who has been conferred as honorary doctorate by Karnataka State Law University recently? ये हैं अब्दुल नज़ीर, आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं ये। एस अब्दुल नज़ीर ऑनररी डॉक्टर ऑफ लॉज, इन्हें ये डिग्री प्रोवाइड की गई है फ्रॉम कर्नाटका स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी। अवार्ड प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द KSLU 7th कॉन्वोकेशन इन धारवाड़। इनका जो लीगल फील्ड में कंट्रीब्यूशन रहा है, इसको देखते हुए इन्हें ऑनर किया गया है, इंक्लूडिंग सर्विस एज अ सुप्रीम कोर्ट जज। Recognized for promoting constitutional values, legal ethics, and access to justice. Ceremony presided over by Karnataka Governor Thawarchand Gehlot, attended by senior political and legal leaders. Next है, India and Denmark have jointly launched the Indo-Danish Business Council to strengthen ties in which sector? ये सेक्टर है ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का, जिसमें इंडिया और डेनमार्क के बीच में ये अग्रीमेंट किया गया। कोपेनहेगन में ये काउंसिल हुई थी, इंडो डेनिश बिजनेस काउंसिल, लॉन्च्ड बाय एम्बेसडर मनीष प्रभात। दोनों देशों के बीच में 75 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज को ये सेलिब्रेट किया गया। यहाँ पर फोकस इसमें था ग्रीन एनर्जी, फिनटेक, लाइफ साइंसेज, हेल्थ केयर, डीप टेक और सस्टेनेबिलिटी। तो ये कुछ चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं रिसेंट के समिट या कॉन्फ्रेंसेज, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन कल्चरल पॉलिसीज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूनेस्को ने ऑर्गेनाइज की, कहाँ पर? बार्सिलोना, स्पेन में। फिर 11th वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट ये हुई UAE के अंदर, और DSCA, DEWA और WGEO इनके द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया। 68th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस, पार्लियामेंट ऑफ बारबाडोस और CPA बारबाडोस के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई और इसे बारबाडोस में इस कॉन्फ्रेंस को किया गया। 9th इंडिया मोबाइल कांग्रेस, ये नई दिल्ली में हुई। PM मोदी ने इसे इनॉग्रेट किया। नेशनल कॉन्क्लेव ऑन आदि कर्मयोगी अभियान, ये भी नई दिल्ली में हुआ। मिनिस्टर ऑफ
मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने इसे ऑर्गेनाइज किया, चेयर्ड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। UNTCC चीफ्स कॉन्क्लेव 2025, इंडियन आर्मी ने इसको ऑर्गेनाइज किया, चेयर्ड बाय जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नई दिल्ली में ये हुई। COP10 इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट्स, ये यूनेस्को के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई, पेरिस फ्रांस में। सेकेंड नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन ऑन CSR, नई दिल्ली में हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लैंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, गांधीनगर गुजरात में हुई। वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कोर्स गुजरात में ही होगी, महसाना में, और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया, चेयर्ड बाय CM भूपेंद्र पटेल। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट टूरिज्म मिनिस्टर्स, ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई, उदयपुर राजस्थान में। 19th NAM मिड टर्म मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, युगांडा की सरकार ने इसको ऑर्गेनाइज किया और युगांडा में ही। कॉन्फ्रेंस ऑन एक्स्ट्राडिशन ऑफ फ्यूजिटिव्स, नई दिल्ली में हुई ये कॉन्फ्रेंस। इंडियन हिमालयन रीजन क्लाइमेट चेंज कॉन्क्लेव, इसको इम्फाल मणिपुर में ऑर्गेनाइज किया गया, डायरेक्टोरेट ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स, इसको नई दिल्ली में किया गया। 16th अंकटाड कॉन्फ्रेंस, ये हुई जेनेवा स्विट्जरलैंड में, अंकटाड के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया। सेकेंड नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेवी के द्वारा नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुई। थर्ड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नेवा, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के द्वारा नई दिल्ली में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। और भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस, ये भी नई दिल्ली में ही ऑर्गेनाइज की गई। इंडिया रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड विच टाइप ऑफ ओवरसाइट मॉडल इन इट्स न्यू AI गवर्नेंस फ्रेमवर्क, यह है लाइट टच ओवरसाइट। इंडिया के द्वारा इसको अनवील किया गया है अंडर द इंडिया AI मिशन विद अ लाइट टच रेगुलेटरी अप्रोच, लॉन्च्ड बाय मेटी ऑन 5 नवंबर 2025। मिनिस्टर इस समय हैं अश्विनी वैष्णव। 7 सूत्रास पर बेस्ड है ये, ट्रस्ट, पीपल फर्स्ट, इनोवेशन, फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी, एक्सप्लेनेबिलिटी एंड सेफ्टी। Features a 3-tier plan for compute access, indigenous AI models and DPI integration. Which spiritual leader has been named the World Leader for Peace and Security 2025? ये हैं श्री श्री रविशंकर। वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड इनको दिया गया है बाय बॉस्टन ग्लोबल फोरम एंड AI वर्ल्ड सोसाइटी। रिकॉग्नाइज्ड फॉर पीस बिल्डिंग, ह्यूमैनिटेरियन लीडरशिप एंड स्पिरिचुअल गवर्नेंस। कॉन्फ्लिक्ट मीडिएशन वर्क इन कोलंबिया, इराक और कश्मीर में जो इन्होंने किया है। प्रमोट्स पीस एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्म ग्लोबली। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन, ये जो 180 कंट्रीज़ में एक्टिव है इनकी, और की इनिशिएटिव है इनके द्वारा प्रिजन रिहेबिलिटेशन, रिवर रिस्टोरेशन, मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स एट्सेट्रा। नेक्स्ट है, एट विच इवेंट विल फीफाज न्यू पीस प्राइज मेक इट्स डेब्यू, यह है 2026 वर्ल्ड कप ड्रॉ। फीफा के प्रेसिडेंट जो हैं जियानी इन्फेंटिनो, इनके द्वारा अनाउंस किया गया फीफा पीस प्राइज़ को। एनुअल अवार्ड होगा ये फॉर इंडिविजुअल्स प्रमोटिंग ग्लोबल यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। फर्स्ट प्राइज टू बी गिवन ऑन 5 December 2025 ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप ड्रॉ इन Washington DC। डोनाल्ड ट्रंप इसको अटेंड करेंगे इस इवेंट को। इनिशिएटिव का टाइटल है फीफा पीस प्राइज, फुटबॉल यूनाइट्स द वर्ल्ड, एम्स टू ओनर एफर्ट्स टू एंड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड ब्रिंग पीपल टुगेदर थ्रू फुटबॉल। Which company has appointed Rahul Dravid as its brand ambassador? यह है पारादीप फॉस्फेट्स। राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर इस कंपनी ने अपॉइंट किया, और कुछ खास इसमें है नहीं डिटेल्स में, तो इतना ही याद रखिएगा। यहाँ कुछ और ब्रांड एम्बेसडर देख लेते हैं। अमिताभ बच्चन GST, मुथूट ग्रुप गुडविल एम्बेसडर फॉर हेपेटाइटिस अवेयरनेस इन साउथ ईस्ट एशिया, दरवाज़ा बंद कैंपेन, DD किसान चैनल, लक्स इंडस्ट्रीज़ और OnePlus के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अक्षय कुमार रोड सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन, हार्पिक और PC ज्वेलर्स के हैं। कैटरीना कैफ ट्रॉपिकाना, कल्याण ज्वेलर्स, मेट्रो शूज़ की हैं। फिर प्रियंका चोपड़ा स्किल इंडिया, असम टूरिज्म और हरमन इंटरनेशनल की हैं। शाहरुख खान ह्यूंडई, नेरोलैक पेंट्स और फूड पांडा के हैं। कृति सेनन डाबर और बाटा की हैं। दीपिका पादुकोण विस्तारा एयरलाइंस और गो आईबीबो की। माधुरी दीक्षित इंटेक्स और माँ अभियान की हैं। दिया मिर्जा वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन यूथ बेस्ड स्वच्छ साथी प्रोग्राम की ब्रांड एम्बेसडर हैं। सलमान खान एपीफेज और इमामी ग्रुप के, और आमिर खान है वीवो इंडिया के। इंडियाज़ फर्स्ट SiC सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट विल बी एस्टेब्लिश्ड इन विच स्टेट? इसे उड़ीसा में इस्टेब्लिश किया जाएगा। उड़ीसा के CM मोहन चरण मांझी के द्वारा लॉन्च किया गया इंडिया का पहला SiC सेमीकंडक्टर प्लांट एट इन्फो वैली भुवनेश्वर, अप्रूव अंडर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। 2027-28 तक ये ऑपरेशनल हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कि सेमीकंडक्टर जो है वो अभी मॉडर्न टेक एरा में क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है। तो ये जो सेमीकंडक्टर है ये फाउंडेशन है ऑफ ऑल मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे कि फ़ोन्स, लैपटॉप्स, कार्स, डिफेंस, मेडिकल डिवाइसेस एट्सेट्रा।
critical for national security, used in defense systems, satellites, communication networks. इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव करता है ये की इंडस्ट्री है फॉर जॉब्स, इनोवेशन इन हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग, इनेबल्स डिजिटल टेक्नोलॉजीज लाइक AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 5G, 6G, क्लाउड, रोबोटिक्स, रिलाई ऑन एडवांस्ड चिप्स, रिड्यूसेस इम्पोर्ट डिपेंडेंसी। जितना हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे उतना ही सेल्फ रिलायंस हमारा बूस्ट होगा। Essential for industrial automation, enhance productivity across sectors. एनर्जी एफिशिएंसी को सपोर्ट करता है, मॉडर्न चिप्स लोअर पावर कंजप्शन इन डिवाइसेस, स्ट्रैटेजिक ग्लोबल एसेट है, कंट्रीज compete फॉर टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप वाया सेमीकंडक्टर कैपेबिलिटी। अब आगे 6 नवंबर के करंट यहाँ रिवाइज कर लेते हैं। गुरु नानक जयंती फॉल्स ऑन द कार्तिक पूर्णिमाशी ऑन ऑफ द मंथ कार्तिक। एस Shankar Subramaniam has been elected as the chairman of the Fertilizer Association of India. India will import 8 additional cheetahs from Botswana. Under PM Divine Scheme initiative was the foundation stone laid for the integrated Sohra Circuit Development Project. Zohran Mamdani has been elected as the mayor of New York City. Ministry of New and Renewable Energy will host the international conference on green hydrogen in New Delhi. Recent India-Israel MOU aims to strengthen cooperation in defense sector. Gopichand Hinduja, who recently passed away at 87, was the chairman of Hinduja Group. CBSE hosted its first international Sahodaya conference in Dubai. अब आगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं बेसिकली। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आईने अकबरी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखी है, बिल्कुल सही बात है। इट हैज़ रिच स्टेटिस्टिकल डिटेल्स अबाउट क्रॉप्स, प्राइजेस, रेवेन्यूज एंड वेजेस एक्सेट्रा, ये भी करेक्ट है। इट डील्स विद डिटेल्स ऑफ अकबर्स एंसेस्टर। तो अकबर के एंसेस्टर्स की डिटेल जो है वो अकबरनामा में दी गई है, न कि आईने अकबरी में। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। ओनली A and B आर ट्रू। अकबरनामा का 3rd वॉल्यूम है आईने अकबरी। इसे अबुल फजल ने 16th सेंचुरी में लिखा है। इट इज़ रिच स्टैटिस्टिकल डिटेल्स अबाउट क्रॉप्स, प्राइसेस, रेवेन्यूज एंड वेजेस। इट ऑल्सो डिस्क्राइब्स डिटेल्स अबाउट द ट्रेडिशंस एंड कल्चर्स ऑफ द पीपल। आईने अकबरी इज डिवाइडेड इंटू 5 बुक्स और अकबर के एंसेस्टर्स का जो डिटेल है ये मेंशन किया गया इन द फर्स्ट बुक ऑफ अकबरनामा। द सेकेंड एनुअल सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो ये हुआ था कलकत्ता के अंदर। दादा भाई नौरोजी ने इसे प्रिजाइड किया था। अब यहाँ दादा भाई नौरोजी के द्वारा 3 सेशंस को प्रिजाइड किया गया था। एक 1886 में कलकत्ता अधिवेशन जो दूसरा था, 1893 में लाहौर अधिवेशन 9th था और 1906 में कलकत्ता अधिवेशन 22वां सेशन था। ठीक है, और यहाँ पे स्टार्टिंग के 5 सेशन दिए गए हैं। पहला सेशन हुआ था बॉम्बे में 1885 में, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रेसिडेंट थे। दूसरा सेशन कलकत्ता में हुआ 1886 में, दादा भाई नौरोजी ने इसे प्रेजाइड किया। 3rd सेशन हुआ मद्रास में 1887 में और इसको बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा, पहले मुस्लिम थे अध्यक्षता करने वाले कांग्रेस के सेशन की, इनके द्वारा प्रेजाइड किया गया। 4th सेशन हुआ इलाहाबाद में 1888 में, जॉर्ज यूले ने इसे प्रेजाइड किया और ये पहले नॉन भारतीय थे, नॉन इंडियन थे। 5th सेशन हुआ बॉम्बे में 1889 में, जिसकी अध्यक्षता की विलियम वेडरबर्न ने। Which of the following statements is or are correct in the context of the Government of India Act of 1858? 1858 का जो एक्ट आया था उसके बारे में कौन सा सही है? तो पहली स्टेटमेंट है, द एक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एन एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। करेक्ट है ये स्टेटमेंट। द पावर टू कंट्रोल द इंडियन टेरिटरी वॉज वेस्टेड इन द क्वीन, ये भी करेक्ट है। यहाँ देखिए 1857 के रिवोल्ट के बाद इस एक्ट को लाया गया था। एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस इसे कहा गया। ट्रांसफर्ड पावर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन, created the office of Secretary of State for India to oversee Indian affairs, ended company rule, starting direct British governance in India, and Governor General redesigned as Viceroy representing the Crown's authority। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट हो जाएंगी। अब लास्ट में एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन अवॉर्डेड द होस्टिंग राइट्स फॉर द ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025? इंडियन शूटिंग फेडरेशन, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी या फिर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन? इसका आंसर बताइएगा कमेंट में। और इसी के साथ इस वीडियो का यही होता है एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस। जय हिंद।